नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टू डी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे, पिछली कुछ कक्षाओं में हमने पढ़ा था आईवीसी के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसमें हम जो उसके जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको प्रमाणित करने में भारत में किन किन जो व्यक्ति हैं उनके योगदानों के बारे में देखा था, प्रमुख जो स्थल थे उनके बारे में देखा था। पिछली क्लास में हम देख रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, इस स्थिति के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसकी जो धार्मिक स्थिति है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो राजनीतिक स्थिति में हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी राजनीतिक स्थिति का क्या था, इसमें अभाव था। सामान्यतः ये माना जाता है कि पुरुष जो पुरोहित वर्ग है उसका शासन रहा होगा। फिर सामाजिक स्थिति देखी थी, तो सामाजिक स्थिति में हमने क्या देखा था कि उस समय का जो परिवार है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो पुरुष सत्तात्मक न होकर कैसा था, मात्र सत्तात्मक परिवार था, संयुक्त परिवार था। मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार है, उसके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं। समाज है उसको 4 भागों में बांट रखा था। पहला था पुरोहित, यानी कि जो ब्राह्मण है वो, व्यापारिक, किसान और श्रमिक। ये क्या 4 भाग थे जिसमें बांट रखा था सिंधु घाटी को। राजनीतिक स्थिति के जो राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो ये माना जा रहा है कि जो शांति प्रिय था, या फिर जहाँ पे राजनीति नहीं होती है वहाँ पर क्या है, शांति रहती है। फिर पुरुष और महिलाएं हैं वो दोनों आभूषण पहनती थी, ये देखा था हमने। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग रहते थे। फिर ये जो खेल था वो क्या था, हमने चेस और मुर्गों की लड़ाई है वो इनका खेल देखा था। उसके बाद में अंतिम संस्कार की 3 विधियां थी, पूर्ण समाधान, आंतरिक समाधान और दाह संस्कार। लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 युग्मित शव है, युगल शव है, यानी कि पैर से जोड़े के रूप में जो शव है वो देखने को मिलते हैं। फिर इसकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी इनकी। ये कृषि पर निर्भर रहते थे, अधिशेष उत्पादन करते थे। गेहूं, सरसों, चावल, गेहूं, सरसों, चावल, चना, मटर, खजूर, तरबूज, जो इनकी क्या करते, खेती करते थे। लेकिन ये मानते कि ये चावल व बाजरे से क्या थे, अपरिचित थे। अपवाद स्वरूप लोथल है, लोथल से बाजरे व चावल के साग से मिले हैं। जबकि जो रंगपुर है, रंगपुर से चावल की भूसी के साग से मिले हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि जो आईवीसी है उसके तहत भारत में सबसे पहले है वो कपास का उत्पादन शुरू हुआ था। कपास को भारत है, भारत को क्या कहते थे, मुंजो का देश कहते थे। क्या, नहीं, मलुहा, मलुहा का देश कहते थे। मलुहा क्या है, मलुहा शब्द है वो नाविकों के लिए यूज में लेते थे, यानी कि नाविकों का देश कहा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में भारत को क्या कहा गया था, मलुहा। क्या, मेलुहा, मेलुहा। तो ये जो मेलुहा था, यहाँ पर किसका उत्पादन होता था, सिंडन का, सिंडस, यानी कि कपास को कहते थे, कपास को सिंडस कहा गया है। कपास को सिंडस है वो, सिंडस का उत्पादन करते थे। फिर यहाँ पे हमें एक जगह मिली थी धोलावीरा, जहाँ पर क्या है, जलाशय मिले थे। वो जलाशय ये प्रमाणित करते हैं कि जो आईवीसी थी वो कृषि प्रधान है, यानी कि कृषि का जो प्रमाण है उसकी पुष्टि करने के लिए धोलावीरा से क्या मिले थे, जलाशय मिले थे। पशुपालन करते थे, पशुपालन में बैल है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, खरगोश है, इत्यादि का क्या करते थे, पालन करते थे। ऊंट, हाथी और घोड़े से क्या है, परिचित नहीं थे, लेकिन जो सुरकोटड़ा है वहां से क्या है, घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि सारगोन अभिलेख है। सारगोन अभिलेख क्या कहता है कि ये जो भारत है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे मलुहा का देश कहा गया है। मलुहा यानी कि नाविकों का देश कहा गया है। और ये जो मलुहा का देश है, यहाँ पर एक होजा पक्षी, क्या हाजा पक्षी या होजा पक्षी है, वो क्या है, प्रसिद्ध है। यानी कि हाजा पक्षी मोर को क्या बताया गया, इसमें प्रसिद्ध बताया गया है। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे मुद्रा का क्या है, प्रचलन नहीं था, मुद्रा के क्या कोई अवशेष नहीं मिले थे, अतः ये मुद्रा से परिचित नहीं थे। इनका जो मेन जो क्रय विक्रय का जो साधन था वो क्या था, वस्तु था, वस्तु विनिमय है वो इसमें प्रचलित था। उसके बाद में हमने देखा था कि इनका जो धार्मिक जीवन में हमने देखा था कि ये लोग हैं, ये क्या करते हैं, प्रकृति प्रेमी है। प्रकृति प्रेमी बहुदेववादी हैं कि प्रकृति की पूजा करते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों पूजा करते थे।
हमने ये देखा। फिर पशु पक्षियों की भी क्या करते थे, पूजा करते थे। लिंग व योनि पूजा के क्या प्रमाण मिले हैं। योनि की पूजा है वो वर्तमान में भारत में भी अभी भी होती है। वो कहाँ पर होती है, कामाख्या माता का मंदिर जो कहाँ पर है, असम में, गुवाहाटी में, जहाँ पर क्या है कि सिद्ध शक्तिपीठ है। भारत में टोटल 52 शक्ति सिद्ध शक्तिपीठ है, मतलब जो टोटल है वो 52 सिद्ध शक्तिपीठ है। उसके बाद में हमने देखा था कि अंधविश्वासी थे, अंधविश्वासी थे तो क्या था, ये बलि बलि वगैरह वो दिया करते थे। कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद में हमने इनकी लिपि देखी थी, तो ये इनकी क्या है, गोमूत्राक्षर लिपि है, या फिर जिसे हम हलासार कह सकते हैं। गोमूत्राक्षर, हलासार या बृष्टोफेदन लिपि है, जो कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं सर्पाकार रूप में लिखी जाती थी, इसलिए सर्पाकार लिपि कहते हैं। फिर ये जो लिपि है इसके 375, कितने, 375 से लेके 400 अक्षर है वो, जो चिन्ह है वो हमें प्राप्त हुए हैं। अभी तक क्या है, पढ़ी नहीं गई जो लिपि है वो अभी तक क्या है, पढ़ी नहीं गई है। भाव चित्रात्मक लिपि बोल सकते हैं हम इसको। फिर उसके बाद में यहाँ से मोहरे मिले हैं, 3 प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। किसकी, पत्थर की है, मिट्टी की है और धातु की है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की, डेमाबाद से 4 रथ मिले हैं धातु के, हड़प्पा से इक्का गाड़ी मिली है। हड़प्पा से क्या मिली, इक्का गाड़ी मिली है। मोहनजोदड़ो से पत्थर की क्या है, पुरोहित की मूर्तियां मिली है। फिर हमने देखा कि सिंधु आईवीसी के पतन के कारण, तो अलग अलग है, वो अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। एक था मार्टिन गार्डनर चाइल्ड, कौन, गार्डनर चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर और कौन है, गार्डनर चाइल्ड मार्टिन व्हीलर के अनुसार आर्यों ने आक्रमण किया था। आर आर राव, कौन, आर राव, सर जॉन मार्शल और मेके वो बताते हैं बार्ड। सर जॉन मार्शल वो प्रशासनिक स्थिरता के बारे में भी बताते हैं। अमलानंद घोष है वो किसके बारे में बताते हैं कि यहाँ पर क्या है, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। फिर माधव स्वरूप वत्स है वो कहते हैं कि नदियां है वो अपना स्थान बदल लेती है। यहाँ तक हमने क्या है, आईवीसी देखी थी। इसके बाद में आज अपना नया टॉपिक शुरू होता है। नए टॉपिक का क्या है, शुभारंभ करते हैं। वो कौन सा है, वो है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, साहित्य है। इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर हम वेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। आरण्य है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। वेदांग है वो देखेंगे, स्मृति क्या है वो देखेंगे, पुराण महाभारत इनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। वैदिक ये क्या है कि जो वैदिक साहित्य है इसमें क्या है, समझाने लायक कुछ खास है नहीं, फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे। और हम देखेंगे पे कि पहले आता है वेद। वेद, वेद का क्या शाब्दिक अर्थ होता है, ज्ञान। सबसे पुराने है जो सोर्स है वो वेद है, जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति जिनके बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं प्राचीन समय की। वेद के बाद में हम देखते हैं ब्राह्मण। आरण्य, आरण्य जंगल में लिखे गए थे तो आरण्य है। उपनिषद, उपनिषद यानी कि गुरु के पास, गुरु के समक्ष बैठकर जो लिखे गए थे वो उपनिषद है। वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, इन चारों को क्या कहा गया है, वैदिक संहिता कहा गया है। क्या कहा गया है, वैदिक संहिता। इन्हें क्या कहा गया है, वैदिक संहिता या वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, संहिता से अच्छा वैदिक साहित्य है वो सही रहेगा। वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, इनको क्या कहा गया है, वैदिक संहिता कहा गया है। इन्हें श्रुति साहित्य भी बताया गया है, इन्हें श्रुति साहित्य भी कहा गया है। उसके बाद में आगे आगे आते हैं, वो आते हैं वेदांग, स्मृति,
वेदांग, स्मृति, वेदांग, वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र, ये है। इनको क्या कहा गया था? ये वैदिक साहित्य की श्रेणी में नहीं आते। क्या? ये जो छह हैं ये वैदिक साहित्य की क्या श्रेणी में नहीं आते। वैदिक साहित्य की श्रेणी में नहीं आते। अब एग्जाम में क्या है कि पहले क्वेश्चन पूछा करते थे कि निम्न में से वेदांग नहीं है। निम्न में से वैदिक साहित्य नहीं है, या फिर निम्न में से वैदिक साहित्य है, नहीं है, वैदिक साहित्य नहीं है। तो पहले ऑप्शन में क्या दे देते? वेदांग। उसके बाद में जैसे कि ब्राह्मण दे दिया, दूसरे ऑप्शन में, तीसरे में आरण्यक दे दिया, चौथे में क्या दे दिया? उपनिषद दे दिया। तो हम तो ये मानेंगे हाँ वेदांग, यानी कि वेद को ही कहा गया तो वेदांग है, उपनिषद भी है, आरण्यक भी है, पर मानिए ये ब्राह्मण है ये नहीं। तो एग्जाम में क्या है, जबकि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वेदांग। वेदांग है उनको क्या है, वैदिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। हमने देखा कि वैदिक साहित्य में कौन कौन आते हैं? ब्राह्मण आते हैं, वैदिक साहित्य में आते हैं ब्राह्मण आते हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनको वैदिक साहित्य कहा गया है या श्रुति संहिता कहा गया है। जबकि वेदांग है, स्मृति है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है और धर्मशास्त्र है, इनको क्या कहा गया है? ये वैदिक साहित्य के अंदर नहीं आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक साहित्य में, हम सबसे पहले देखेंगे वेद। सबसे पहले क्या देखेंगे? वेद। वेद का अर्थ क्या है? हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे किसका? वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। अर्थ है वो क्या है? ज्ञान है। हमने पहले भी पढ़ा था कि वेद है वो सबसे पुराना है, जो इतिहास जानने का जो स्रोत है वो क्या है? वेद है। जिसका शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? ज्ञान है। वेदों की जो रचना है वो रचना किसने की थी? आर्यों ने की थी। ये मानते कि वेदों की जो रचना है वो आर्यों ने की थी, जबकि वेदों का जो संकलन किसने? संकलन का मतलब होता है कि एक जगह इकट्ठा करना। ये टुकड़ों में खिंडे हुए हो, जैसे कोई चीज है वो टुकड़ों में खिंडी हुई है, तो उसको एक जगह इकट्ठा करना है, संकलित करना है, क्या संकलन कहलाता है। तो इसका है वो संकलन है वो किसने किया था? कृष्ण देवपायन वेदव्यास ने। कृष्ण देवपायन वेद व्यास। किसने किया था? वेदों का संकलन है वो कृष्ण देवपायन वेदव्यास ने किया था। किसने? कृष्ण देवपायन वेदव्यास ने किया था। वेद है, वेदों का जो शाब्दिक अर्थ है, कैसे? वेद का जो अर्थ है वो ज्ञान है, जबकि वेदों का जो शाब्दिक अर्थ है, ऐसे पूछ ले कि नहीं, सॉरी, आर्यों का, ये जो आर्य थे, जिन्होंने वेदों की रचना की थी, आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। शाब्दिक अर्थ वो क्या बताया गया है? श्रेष्ठ या कुलीन। फिर वेदों को क्या बताया गया है कि वेद है वो नित्य है, प्रमाणिक है और अपौरुषीय है। वेदों को नित्य,
प्रमाणिक पौरुष। क्या बताएगा वेदों को? नित्य है, वह प्रमाणिक है, अपौरुष होता है। नित्य का मतलब है कि जैसे कि अब पृथ्वी है, क्या है कि सृष्टि है वो नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो वेद है, वेद वो कभी क्या है, नष्ट नहीं होंगे। जैसे कि अब जो पृथ्वी है माना आदमी, वेद है अपने पास, वेद है पृथ्वी। जब वेद लिखे गए थे उस वक्त हम नहीं थे, सृष्टि है वो खत्म हो गई थी, लेकिन हमको ये है पढ़ने को मिले, हमको क्या है, वेद पढ़ने को मिले। तो वेद क्या है, नित्य है, आज है, अगली पीढ़ी में भी होंगे, उससे जो अगली पीढ़ी है उसमें भी होंगे। वेद है वो प्रमाणिक है, इनको क्या है, प्रमाणिक है, क्योंकि इतिहास है, इतिहास की सबसे पुराना जो स्रोत है, जानने का स्रोत है, वो क्या है, वेद है। अपौरुष है, अपौरुष है मतलब इन्हें पुरुषों के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये महापुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं, महापुरुष के द्वारा लिखे गए हैं। पुरुष एक पुरुष के नहीं, महापुरुष के द्वारा लिखे गए हैं। वो महापुरुष कौन थे? ब्रह्मा जी। किसके द्वारा? ये अपौरुष है, महापुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं, और वो महापुरुष कौन है? ब्रह्मा जी है। तो वेद की जो रचना है, वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, रचना आर्यों ने की थी, संकलन वो कृष्ण देवपायन वेदव्यास ने की थी। आर्यों का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन है। वेदों को नित्य, प्रमाणिक और अपौरुष बताया गया है। अपौरुष मतलब पुरुष ने, किसी पुरुष ने नहीं की थी, जबकि इसकी रचना है जो, इनका जो रचना है वो किसने की थी? जो महापुरुष ने की थी, यानी कि ब्रह्मा जी ने की थी। उसके बाद में जो वेद है, आगे हम देखते हैं कि वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले पुरुष को दृष्टा कहा गया है। एक शब्द आता है दृष्टा, एक आता है दृष्टा आता है, एक आता है ऋषि। तो वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले पुरुष, वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले पुरुष है वो क्या कहलाए? दृष्टा कहलाए। जबकि वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाएं हैं। कौन? महिलाएं। ये महिलाएं ये क्या कहलाई? ऋषि कहलाई। दृष्टा कौन थे? वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले पुरुष थे, जबकि ऋषि है वो कौन है? वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाएं हैं। मुख्य रूप से वेद कितने हैं? मुख्यतः वेद है वो चार है। कौन सा? नंबर एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने हैं? चार। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये क्या है? चार वेद है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऋग्वेद के बारे में। तो हमारा जो पहला वेद है वो कौन सा रहेगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है, यानी कि ओल्डेस्ट वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है। यह है सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है। इसके अंदर 10 मंडल, 1028 सूक्त और या 10,552 या फिर 10,600 क्या है, ऋचाएं या मंत्र हैं। क्या बताए गए हैं? मंडल, मंडल कितने बताए गए हैं? 10, 1028 क्या बताए गए हैं? सूक्त। और जो ऋचाएं हैं, ऋचाएं या मंत्र, ये कितने हैं? 10,552 या फिर
10,600। ये क्या है, वेदों के अंदर ऋचाई है। मंडल है वो 10 है, सूक्त है वो 1028 है, और ऋचाई है वो 10,552 या 10,600 है। एग्जाम में इसके बारे में पूछ लेते हैं, इसके बारे में पूछ लेते हैं। ये जो मंडल है, मंडल के बारे में मतलब ये जो तीनों चीजें हैं वो क्या है, एग्जाम की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 या 10,600 क्या है, ऋचाएं हैं। 10,600 क्या है, ऋचाएं हैं। अब हम देखते हैं कि जो पहला मंडल है, कौन सा, जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है वो क्या है, बाद में जोड़े गए हैं। कौन सा, फर्स्ट व 10th मंडल, ये क्या है, बाद में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं, बाद में जोड़े गए हैं। दूसरे से लेकर जो 7वां मंडल है उसमें वंश, जिसको क्या कहा गया, दूसरे से 7वां, यानी कि सेकंड से 7th है। इस मंडल को क्या कहा गया है, परिवार बताएगा। क्या बताया गया है, इसे परिवार या वंश मंडल कहा गया है। क्या, परिवार या वंश मंडल कहा गया है। इस मंडल को क्या कहा गया है, परिवार या वंश मंडल कहा गया है। जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। क्या क्या है, तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र की क्या, गायत्री मंत्र का क्या है, उल्लेख किया गया है। और ये इसकी जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है, इसकी जो रचना है, रचना वेदव्यास ने की थी, ये बताया गया है। और जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है, ये जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य भगवान को समर्पित है। किसे, सूर्य भगवान को समर्पित है। गायत्री मंत्र वो किसे समर्पित है, सूर्य भगवान को क्या है, समर्पित है। तीसरा जो मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, रचना वेदव्यास ने की थी, और सूर्य भगवान को क्या है, समर्पित है। सातवां मंडल है, कौन सा, सातवां मंडल है उसमें 10 राजयुद्ध के बारे में बताया गया है। इसमें 10 राज युद्ध का उल्लेख है। सातवें मंडल में किसका, 10 राज युद्ध का क्या है, उल्लेख है। हमने देखा था कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,600 या 10,552 है वो ऋचाएं हैं। 10 मंडलों में हमने देखा कि पहला मंडल और 10वां मंडल है वो बाद में जोड़े गए थे। सेकंड मंडल, दूसरे और 7वें मंडल को परिवार या वंश मंडल कहा गया है। तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, इसकी रचना की थी वेदव्यास ने। किसने, वेदव्यास ने, जो भगवान सूर्य को क्या है, ये समर्पित है। सातवां मंडल है उसमें 10 राजयुद्ध का क्या है, उल्लेख किया गया है। हम देखते हैं 10 राजयुद्ध। ऋग्वेद पढ़ रहे हैं और ऋग्वेद में हम क्या देखेंगे, 10 राजयुद्ध। कौन सा, 10 राजयुद्ध। 10 राजयुद्ध, यह जो युद्ध है, ये जो युद्ध है ये दो कबीलों के बीच में हुआ था। एक भरत कबीला और जो दूसरा था वो कौन था, 10 राजा कबीला। एक तरफ भरतजन कबीला है उसका एक राजा था, और दूसरी तरफ कौन थे, 10 राजे थे। भरतजन का जो राजा था वो कौन था, भरत कबीले का राजा था वो था, राजा था कौन, सुदास। जबकि ये जो 10 राजा है, 10 राजा थे इसके, 10 राजाओं में 5
आर्य और 5 है वो क्या थे, अनार्य। 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य राजा थे। इनमें जो भरत कबीला है उसके जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे, और जो दस राज कबीला है उसके जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। तो इसके जो पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ, कौन, पुरोहित, पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ थे, और इसके विश्वामित्र, पुरोहित, इसके पुरोहित कौन थे, विश्वामित्र थे। ये युद्ध होता है किसके किनारे, एक नदी है, कौन सी, तरुषणी नदी के किनारे, किसे, तरुषणी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे नदी थी एक, जिसका नाम क्या था, अ, रावी, सॉरी, तरुषणी या रावी। रावी का ही दूसरा नाम क्या है, परूषणी है। रावी नदी के किनारे या परूषणी नदी के किनारे वो दशराज का युद्ध हुआ था। युद्ध में जो भरतजन का जो कबीला है वो क्या है, ये विलीन हो जाता है, और ये क्या हो जाते हैं, इनके लग जाते हैं। ये किस लिए हुआ था, ये पुरोहित के पद को लेकर हुआ था, पद को लेकर। जो दशराज का युद्ध है जिसका वर्णन इसमें 7वें मंडल में है, किसकी वजह से, किसके लिए हुआ था, पुरोहित वर्ग का जो पद है उसके लिए ये युद्ध हुआ था, जिसमें भरतजन कबीला है जिसके राजा सुदास थे वो क्या है, जीत जाते हैं। ये 7वें मंडल में देखने को मिलता है। दशराज युद्ध एग्जाम में पूछ लें कि दशराज युद्ध का वर्णन है वो कौन से मंडल में मिलता है, तो दशराज युद्ध का वर्णन है वो किस में मिलता है, वो 7वें मंडल में मिलता है। उसके बाद में, उसके बाद में हमने देखा कि जो 7वां मंडल है उसमें महामृत्युंजय मंत्र का क्या है, उल्लेख किया गया है। किसका, महामृत्युंजय मंत्र का क्या है, उल्लेख किया गया है। जबकि 8वां मंडल है उसमें जो विदेशी महिलाएं हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। 8वां मंडल है उसमें किसका उल्लेख है, विदुषी, विदुषी महिलाओं का क्या है, 8वें मंडल में उल्लेख है। जिसमें पहली अपाला है, घोषा है, सिकता है, कौन सी, घोषा, सिकता, अपाला, लोपामुद्रा, अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्का, अपाला, लोपामुद्रा है, लोपामुद्रा है, विश्वारा है, विश्वारा है। ये जो महिलाएं इनका क्या है, उल्लेख मिलता है किसका, 8वें मंडल में विदुषी महिलाएं घोषा है, सिकता है, अपाला है, लोपामुद्रा और विश्वारा, इनकी क्या है, इनकी जानकारी मिलती है। और जो 9वां मंडल है, कौन सा, 9वां मंडल है, ये मंडल भगवान सोम को समर्पित है। किसे, सोम को समर्पित है। ये किसे समर्पित है, ये सोम को समर्पित है। और जो 10वां मंडल है, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। और जो सोम है, सोम का जो निवास स्थान है वो कहाँ पर बताया गया है, मुंजवंत पर्वत, सोम का निवास कहाँ पर, मुंजवंत, कहाँ पर, मुंजवंत जो पर्वत है वो सोम का निवास स्थान बताया गया है। 10वां मंडल है उसमें क्या है, पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल में किसका, पुरुष सूक्त का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। कितने
पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया। पुरुष सूक्त में जो समाज है उसको 4 वर्णों में उल्लेखित किया गया। कितने? 4, 4 वर्गों में, 4 वर्गों में क्या इसका उल्लेख किया गया है? पहला कौन सा था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण है, उच्च वर्ग था, पुरोहित वगैरह थे, पूजा पाठ वगैरह करना है, धार्मिक अनुष्ठान है उनका आयोजन करना है, ये किस में थे? ब्राह्मण वर्ग में। क्षत्रिय वर्ग है, उसका क्या कार्य होता था? क्षत्रिय वर्ग का कार्य होता था जो सेवा है, रक्षा करना है, वो किसका? क्षत्रिय वर्ग, उसका कार्य था। वैश्य वर्ग है, उसका कार्य था व्यापार वाणिज्य संभालना। और जो शूद्र वर्ग था, उससे जो निम्न कोटि के जो कार्य थे, वो है जैसे चमड़े वगैरह इनका कार्य है, ये करवाना है, वो शूद्र वर्ग का था। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें समाज को 4 वर्गों में बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद में 10वां मंडल है। 10वां मंडल को 10वें में जो ऋग्वेद के 10वां मंडल है, उसे नासिद सूक्त भी कहा गया है। क्या कहा गया है इसे? नासिद सूक्त। 10वें मंडल को क्या कहा गया है? नासिद सूक्त। इसे नासिद सूक्त भी बताया गया है। फिर जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो मंत्र है, वैसे मंत्रों की जो वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने वाले को दृष्टा और महिला को ऋषि कहा गया है। वैसे जो ऋग्वेदिक मंत्र है, ऋग्वेदिक मंत्रों के उच्चारण करने वाले को क्या कहते थे? होत्र। क्या कहते थे? होत्र। तो एग्जाम में पूछ ले कि होत्र क्या है? कई बार एग्जाम में आ जाता है होत्र क्या है, होत्र क्या है? तो ऋग्वेदिक मंत्रों के उच्चारण करने वाले को। या फिर एग्जाम में पूछ ले कि ऋग्वेदिक मंत्रों के उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं, तो उसे होत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। प्रत्येक वेद होता है, उसका एक क्या होता है? उपवेद होता है। तो ऋग्वेद का उपवेद को क्या है? आयुर्वेद। उपवेद है वो कौन सा है? आयुर्वेद। कौन सा वेद है इसका उपवेद है? वो आयुर्वेद वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद में आता है यजुर्वेद। अगला वेद है वो कौन सा आता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद है ये यज्ञ में होने वाले जो कर्म कांड है, क्या यजुर्वेद है उसमें यज्ञ के बारे में बताया गया है, और जो कर्म कांड है उनके बारे में बताया गया है। इससे जानकारी किसकी मिलती है? यजुर्वेद वो किसकी जानकारी देता है? एक तो यज्ञ करने की, और दूसरी कर्म कांड की। यज्ञ कैसे किया जाता है, ये करना क्यों जरूरी है, इनके बारे में क्या है जानकारी। और जो धार्मिक जो कर्मकांड होते हैं उनके बारे में जानकारी कौन देता है? यजुर्वेद देता है। यजुर्वेद है उसको 2 भाग है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। पहला कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। पहला कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण जो यजुर्वेद है वो गद्य व पद्य दोनों में, गद्य व पद्य दोनों में है। जबकि जो शुक्ल यजुर्वेद है, कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद है, इस वेद को वापायन संहिता क्या कहते हैं? इस इसको क्या कहते हैं? वापसेन या वापायन संहिता भी कहा गया है। या शुक्ल हो गया। उसके बाद में
जो शून्य का जो उल्लेख है, किसका? शून्य, शून्य का जो उल्लेख हम देखते हैं कि शून्य का जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। शून्य का उल्लेख किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में मंत्रों के उच्चारण करने वाले को क्या कहा गया है? अथर्वयुग। अथर्वयुग ये कौन है? यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वालों को क्या कहते थे? अथर्वयु कहा गया है। क्या कहा गया है? अथर्वयु कहा गया है। जबकि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करते थे उन्हें क्या कहा गया है? जो मंत्रों का उच्चारण करे उन्हें होत्र। यजुर्वेद में कहा गया, उन्हें अथर्वयु कहा गया है। ये साथ में ऋग्वेद, ऋग्वेद का क्या एक उपवेद है। कोई भी वेद है उसका एक उपवेद होता है। वेद का क्या उपवेद होता है। इसका जो उपवेद है वो कौन सा है? कौन सा है? इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। धनुर्वेद ऋग्वेद के बाद में हम पढ़ते हैं सामवेद। सामवेद का अर्थ है, साम का अर्थ है गाना। अर्थ क्या है? गाना। शाम का अर्थ है वो क्या है? गाना है। ये जो सामवेद है ये क्या है? संगीत का प्राचीनतम वेद है। संगीत का प्राचीनतम वेद। संगीत का प्राचीनतम वेद है वो कौन सा है? सामवेद है। यह भगवान श्री कृष्ण का पसंदीदा वेद है। यह है भगवान श्री कृष्ण का पसंदीदा वेद है। ये भगवान श्री कृष्ण का क्या है? पसंदीदा वेद है। जो सामवेद है उसके जो मंत्र हैं उनके उच्चारण करने वाले को उद्गात कहा गया है। उद्गाता। क्या? उद्गाता। उद्गाता कौन है? साम वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहा गया है? उद्गाता कहा गया है। सामवेद है उसका जो उपवेद है वो कौन सा है? गंधर्व वेद। कौन सा वेद है? गंधर्व वेद। कौन सा वेद है? गंधर्व वेद है वो क्या है? इसका उपवेद है। सामवेद के बाद सामवेद में साम का अर्थ है गाना है। संगीत का प्राचीन वेद है। यह भगवान श्री कृष्ण का क्या है? पसंदीदा वेद है। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्गात कहा गया है। और इसका जो उपवेद है वो कौन सा है? गंधर्व वेद है। सामवेद के बाद में जो अंतिम वेद आता है वो कौन सा आता है? अथर्ववेद। कौन सा वेद है ये? कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अथर्ववेद है। इसका उपनाम है एक। क्या? इसका उपनाम है अथर्वगिरिस। गिरस। अथर्वगिरस ये क्या है? इसका उपनाम है। अथर्ववेद है। इस ये है। इसे भौतिक वेद इसे क्या कहते हैं? भौतिकवादी वेद कहते हैं। भौतिकतावादी वेद कहते हैं। इसमें काला जादू या टोने टोटकों का उल्लेख मिलता है। किसका? काला जादू या टोने टोटके हैं उनका क्या इसमें उल्लेख मिलता है। इसमें जो चिकित्सा पद्धतियां हैं और औषधियां उनके बारे में चिकित्सा तथा औषधियों की जानकारी मिलती है। चिकित्सा तथा
औषधि की क्या है जानकारी मिलती है। इसका एक उपवेद है, वो कौन सा है? ये कौन सा है? शिलभवेद। शिलभवेद है वो क्या है? इसका उपयोग है। हमने हमने क्या देखा आज? हमने देखा है कि वैदिक साहित्य में चार आते हैं। क्या आता है? वेद है, वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। इनको क्या कहा गया है? वैदिक साहित्य कहा गया या श्रुति साहित्य कहा गया है। वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत और धर्मशास्त्र, इनको वैदिक साहित्य नहीं माना गया है। वैदिक साहित्य में फिर हम सबसे पहले देखते हैं वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? ज्ञान है। जो वेद है, वेदों की रचना किसने की थी? आर्यों ने की थी। वेदों की रचना किसने की थी? आर्यों ने की थी। और इनका जो संकलन है वो किसने किया था? कर्षण द्विपायन वेदव्यास ने किया था। किसने? कर्षण द्विपायन वेदव्यास ने किया था। आर्य जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन है। श्रेष्ठ या कुलीन है। इसमें वेदों को क्या कहा गया है कि वेद है वो नित्य है, प्रमाणिक है और अपौरुष है। अपौरुष है मतलब पुरुष के द्वारा नहीं बल्कि महापुरुषों के द्वारा क्या है? वेदों की क्या की गई थी? रचना की गई थी। फिर वेदों की जो रचना कर वैदिक मंत्रों की जो रचना करने वाले थे उनको दृष्टा, पुरुषों को दृष्टा और महिलाओं को ऋषि कहा गया। वेद चार थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद है प्राचीन वेद है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 क्या है इसमें मंत्र हैं या फिर क्या ऋचाएं हैं। दूसरे से लेके पहला और जो 10वां मंडल है वो बाद में जोड़ा गया था। दूसरे से लेके जो 7वां मंडल है उस मंडल को परिवार मंडल या वंश मंडल कहा गया है। तीसरा जो मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वेदव्यास ने की थी, इसकी जानकारी मिलती है। फिर जो गायत्री मंत्र है वो भगवान सूर्य को क्या समर्पित है। 7वां मंडल है उसमें 10 राज युद्ध के का उल्लेख है जो कि किसके मध्य हुआ था? भरत जन कबीला और 10 जन कबीला उसके मध्य पुरोहित पद को लेकर हुआ था। भरत जन का समर्थन है वो किसने किया था? राजा भरत ने किया था। जबकि उसमें जो 10 शासक थे जिनमें 5 आर्य और 5 अनार्य थे। पुरोहित जो भरत जन का जो पुरोहित था वो कौन था? वशिष्ठ था। जबकि जो 10 राज थे, 10 राजा का पुरोहित था वो कौन था? विश्वामित्र था। पुरोहित पद के लिए क्या है? लड़ा गया। भरत है वो जीत जाता है। रावी नदी या परुषणी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद हमने देखा है कि 8वां मंडल है। 8वें मंडल में विदुषी महिलाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें कौन कौन सी थी? घोषा, सीता, अपाला और लोपामुद्रा थी और एक विश्वारा थी। 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। सोम को का जो निवास है वो मुंजवंत पर्वत बताया गया है। फिर हमने देखा 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में क्या बताया गया? जो समाज है उसको 4 वर्णों में बांटा गया है। कौन सा? ब्राह्मण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसको सर्दी सूक्त भी कहा गया है। उसके बाद में ऋग्वेद के जो मंत्र है उनको उच्चारण करने वाले को होत्र कहा गया है। इसका जो उपवेद है वो कौन सा है? आयुर्वेद है। अगला देखते हैं यजुर्वेद। यज्ञ कर्म कांडों का उल्लेख है। 2 भाग थे: कर्षण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कर्षण यजुर्वेद उसमें गद्य और पद्य का उल्लेख किया गया है। शून्य का उल्लेख है वो यजुर्वेद में मिलता है। इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। उच्चारण करता है वो कौन है? इसका अथर्व है। अथर्व है वो इसके उच्चारण करता को कहा गया है। सामवेद में संगीत का उल्लेख है। संगीत का प्राचीनतम जो वेद है वो संगीत है। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय है। इसका ये जो मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला है उसे क्या बताया गया था? उद्गाता बताया गया था। क्या बताया गया था? उद्गाता बताया गया था। इसका उपवेद है वो गंधर्व वेद है। सबसे लास्ट में कौन सा वेद आता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद को क्या कहते हैं? अथर्व गिरीश वेद भी कहते हैं। ये भौतिकवाद पर आधारित है। जादू टोना, काला जादू है उसके बारे में इसके में बताया गया है। साथ ही चिकित्सा पद्धति और औषधि है उनकी जानकारी भी अथर्ववेद में मिलती है। इसके जो उच्चारण करता थे उन्हें क्या कहा गया था? ब्राह्मण, ब्रह्मा। इसका जो उच्चारण करता था वो कौन था? ब्रह्मा था। उपवेद है इसका एक जिसे क्या कहते हैं? स्लिप वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिप वेद कहते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे? ब्राह्मण, आरण्य है, उपनिषद है, इनके बारे में आज की क्लास है वो यहीं पे शुरुआत होती है, यहीं पे खत्म होती है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद साथियों।